पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत थी, नूरानिया। वहां का बादशाह जैदान एक जदुई ताज पहनता था। कहते थे वो ताज आसमान से गिरा था। जब तक ताज बादशाह के सर पर रहता, सल्तनत में अमान रहता, बारिश वक्त पर होती और दुश्मन सरहद के पास भी ना भटकता। मगर एक रात अंधेरा गहरा हुआ। महल में एक पुरअसरार साया दाखिल हुआ। अगली सुबह से सिपाही गायब होने लगे। गलियों में खौफ फैल गया और रात के सन्नाटे में एक आवाज गूंजी, ताज मुझे दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। जैदन परेशान हुआ। उसने अपना सबसे वफादार सिपाही अरमान को बुलाया। जाओ अरमान, पता लगाओ यह साया क्या चाहता है। अगर सल्तनत बचाने के लिए ताज देना पड़े तो दे देना। अरमान सफार पर निकल पड़ा। उसने जलती रेत का सहरा पार किया, बर्फ से ढाके पहाड़ चढ़े और काले अंधेरे जंगल से गुजरा। आखिर एक कदीम पत्थर के दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। वहां वही साया खड़ा था। आवाज आई, ताज मेरा है। अरमान ने तलवार निकाली। सख्त जंग हुई, लेकिन जितनी बार वार करता, साया और बड़ा होता जाता। खून बहने लगा, सांस फूलने लगी। तब अरमान को एहसास हुआ, ये जंग तकात से नहीं, सोच से जीती जाएगी। उसने तलवार जमीन पर रख दी, आहिस्ता से ताज निकाला और पूरी तकात से जमीन पर दे मारा। एकदम तेज रोशनी फैली। साया चीखता हुआ अंधेरे में घुल गया। ताज मिट्टी बनकर हवा में बिखर गया। अगली सुबह जैदान बिना ताज के तख्त के सामने खड़ा था। चेहरे पर सुकून था। लोगों ने पूछा, बादशाह, अब तख्त कहाँ है? जैदान ने मुस्कुराकर कहा, असल तख्त कभी ताज में नहीं थी। असल तख्त इंसान के दिल, उसकी कुर्बानी और उसके ईमान में होती है। उस दिन के बाद नूरानिया ताज से नहीं, इंसाफ और हिम्मत से चलती थी।